वायदे कर रही है लोक लुभावन के, क्या लगता नहीं कि भाजपा को भी उसी तरह से उसी टक्कर में कॉम्बैटिंग के लिए आना पड़ेगा, या भाजपा सिर्फ जैसे दीर्घकालीन आपने बात की उस पर स्टैंड करेगी? देखिए देखिए कांग्रेस तो झूठे वादे भी करती है और कांग्रेस कभी वादों पर ऐसे खरी उतरी ऐसी पार्टी नहीं है। अभी राजस्थान याद होगा आपको, राहुल गांधी के भाषण याद होंगे, कर्जा माफ वाले विषय, बाद में वहाँ किसानों के आंदोलन हम सब ने देखे। तो कांग्रेस बहुत सारे मामलों में बहुत झूठे वादे करती है। अभी कांग्रेस के लोगों के सारे भाषण रिकॉर्ड आप करते होंगे, यही लोग 2.5 रुपये के चेक देते थे, 6,000 से ऊपर कभी कंपनसेशन नहीं दिया। अब बड़ी ऐसी उसके साथ बात कहते हैं 40,000 50,000, जैसे कोई आंकड़ा ही नहीं हो। कुल मिला के खेत की इनकम से ज़्यादा भी कई बार ये कंपनसेशन की मांग कांग्रेसी कर देते हैं। तो इनका कोई आर्थिक चिंतन के साथ कोई बात कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं है। केवल भाषण के लिए भाषण करना, इनकी झूठ जो है वो ज़रूर जो है ध्यान में रखी जानी चाहिए कि किस प्रकार से ये बातें करते हैं। अब ये स्वामीनाथन की बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, 8 साल तक उस रिपोर्ट को यही दुबाए रहे। हुड्डा साहब अपनी रिपोर्ट को लागू नहीं करा पाए, अब भाषण करते हैं कि हम स्वामीनाथन का C2 लागू करेंगे। तो इसलिए कांग्रेस की झूठ को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये कई बार जो है उस मामले में बड़े गजब के हैं, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इनको वादों पर खरा उतरने का कोई भी इनका संकल्प नहीं होता है। ये केवल इसको जनादेश की लूट कहते हैं ना, झूठ बोलकर जनादेश को लूट ले जाओ, ये कांग्रेस की प्रकृति में, मूल प्रकृति में है। देखो तो अभी जानकारी मिलेगी, जब कर्नाटक की समीक्षा होगी तो चीज़ें हमारे तक भी आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। क्योंकि कर्नाटक में कौन सी चीज़ों में हम पीछे रहे हैं, कौन सी चीज़ों में अच्छे रहे हैं, तो उस नाते से ये हमेशा ही होना चाहिए। समीक्षा और सुधार ये हमेशा एक हमारी कार्यपद्धति का हिस्सा है। और कांग्रेस की वहाँ शानदार विजय हुई है, कांग्रेस को बधाई मैं इस नाम की देता हूँ। और कर्नाटक से जो हमारे लिए सबक होंगे तो निश्चित रूप से उन सबक को लेकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा है, कांग्रेस भी लगातार जन संवाद है या विपक्ष आपके समक्ष है कर रही है लगातार। राज्य में जो राजनीतिक माहौल है इस मई के महीने में, हालांकि जो ताप होना चाहिए था मौसमी वो नहीं है, लेकिन राजनीतिक ताप पूरा है। ये बताएं, कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं, इनेलो की अपनी गतिविधियां हैं, आपकी पार्टनर पार्टी है जजपा, वो भी अब लगातार संपर्क में है। तो इस सारे इसको किस तरह से देखते हैं आप भाजपा के लिए? नहीं, देखिए लोकतंत्र का यही सौंदर्य है। पहली बात तो ये है, लोकतंत्र में जो असली स्वामी है वो जनता है। इसको रामायण के उदाहरण से देखना हो तो यहाँ पर राम जो है वो जनता है और भरत जो है रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ जनता जनार्दन के रूप में अब राम है, वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बैठाता है प्रतिनिधियों को 5 साल के लिए। तो उसके 5 साल की अनुमति के लेने के लिए सबको अपने राम के पास जाना पड़ता है। 45 दिनों में मैंने समय देकर 45 दिन का और 90 की 90 विधानसभाओं का प्रवास करना तय किया। प्रवास का डिजाइन ये रहेगा कि एक बार जाऊंगा तो उस ज़िले की सभी विधानसभाएं करके आऊँगा। और अभी हरियाणा के ज़िलों की जो विधानसभा अनुसार जो उनकी स्ट्रेंथ है या संख्या है विधानसभाओं की ज़िलों में, तो अधिक से अधिक मुझे एक स्थान पर 3.5 दिन, हिसार ज़िला जो है उसमें है, सोनीपत में 6 हैं तो 3 दिन, इस प्रकार से वहाँ समय के साथ ये काम पूरे होंगे। डिजाइन यही रहेगा जो हमारा कैथल से हुआ है। 2 बैठकें मैं उसमें सहभागी होता हूँ। 2 बैठकों में एक बड़ी बैठक होती है जिसमें 100-150 उस ज़िले की संख्या के हिसाब से 200 तक कार्यकर्ता होते हैं, जो इसमें शक्ति केंद्र के प्रमुख, सह प्रमुख और उससे ऊपर के लोग होते हैं। तो हर विधानसभा अनुसार होती है, तो वहाँ शक्ति केंद्र कितने हैं, सह प्रमुख कितने बने हैं, उससे ऊपर के कार्यकर्ताओं की संख्या क्या है, तो ये उपस्थिति होती है। फिर उसमें जो मंडल के अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल पालक और उससे ऊपर के एक छोटी बैठक होती है जिसमें 20-25 प्रमुख नेता होते हैं उस विधानसभा के। और उसके बाद लगभग 10 से 12 ऐसे प्रमुख वहाँ, उनमें भी जो सबसे प्रमुख लोग हैं उनके साथ व्यक्तिगत बातचीत होती है। इसके साथ जनता से मिलने का कार्यक्रम चाय पर रहता है, भोजन पर रहता है। रास्ते में भी कुछ लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जो अपनी सामाजिक संस्थाएं हैं या मिलना चाहते हैं किसी भी प्रकार के, तो रास्ते में ऐसे सभी जो भी चीज़ें आती हैं उन सब से मैं मिलता हूं। जैसे कैथल के दौरे में भी पट्टेदारों से मिलने का मेरा कार्यक्रम हुआ, महावीर दल के लोगों से मिलने का कार्यक्रम हुआ। विधानसभा की बैठक हो रही है, वहाँ का MLA साथ होता है, वहाँ का सांसद साथ होता है, वहाँ
कि चुनाव लड़े हुए व्यक्ति साथ होते हैं, अगर एमएलए नहीं है तो उसके कारण से बाकी पदाधिकारी उपस्थित होते हैं, तो पूरी पार्टी का होमवर्क हो जाता है, पूरी पार्टी के ध्यान में आ जाता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ों पर और काम करने की ज़रूरत है। तो ये केवल मेरा अपना एक होमवर्क नहीं है, पूरी पार्टी का एक तरह से होमवर्क हो रहा है कि किस किस चीज़ों पर हमने और बेहतरी की तरफ बढ़ना है, काम करना है। तो मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक नए लेवल पर ले जाएगी और बेहतर कर सकने में हम इसके कारण से आगे बढ़ेंगे।